बहादुर खरगोश की कुर्बानी। बहुत अरसा पहले एक सरसब्ज और खूबसूरत जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। यहाँ ऊंचे दरख्त, घने पौधे और एक ठंडी नदी बहती थी। जंगल के जानवर खुशो खुर्रम जिंदगी बसर करते थे। इस जंगल में एक नन्हा मगर बहादुर खरगोश चमकी भी रहता था। चमकी छोटा था मगर बहुत तेज, ज़हीन और निडर था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता। जंगल के सभी जानवर उसे पसंद करते और उसकी ईमानदारी और बहादुरी की तारीफ करते थे। एक दिन जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। परिंदे ज्यादा शोर नहीं मचा रहे थे, हिरन खौफजदा लग रहे थे और बंदर दरख्तों पर खामोश बैठे थे। चमकी ने हैरानी से अपने दोस्त कबूतर से पूछा, आज सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कबूतर ने उदासी से जवाब दिया, शिकारी आए हैं, वो जाल बिछा रहे हैं। कुछ जानवर पहले ही उनके जाल में फंस चुके हैं। ये सुनकर चमकी का दिल दहल गया। वो फौरन शिकार होने वाले जानवरों को बचाने के लिए निकल पड़ा। चमकी दौड़ता हुआ जंगल के किनारे पहुंचा। वहां उसने दरख्तों के नीचे एक बड़ा जाल देखा जिसमें कुछ जानवर फंसे हुए थे। इनमें एक नन्हा हिरन, एक बंदर और एक चिड़िया शामिल थे। सब बेबसी से जाल में फंसे सिसक रहे थे। नन्हा हिरन रोते हुए बोला, चमकी, हमें बचाओ, अगर शिकारी आ गए तो हमें ले जाएंगे। चमकी ने इनकी तरफ तसल्ली भरी नजर डाली और सोचने लगा कि उन्हें कैसे बचाया जाए। जाल मजबूत था और उसे काटना आसान नहीं था। चमकी ने जल्दी से अपनी जहानत का इस्तेमाल किया। उसने करीब ही कुछ तेज धार पत्थर देखे और उन्हें अपने दांतों से पकड़कर जाल के किनारे रगड़ने लगा। जाल आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगा मगर काम काफी वक्त तलब था। अचानक चमकी ने शिकारियों की आवाजें सुने। वो दरख्तों के पीछे से आ रहे थे। इनके हाथों में नेज़े और जाल थे और वो जोर जोर से हंसते जा रहे थे। चमकी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वो जल्दी न करता तो सब पकड़े जाते। चमकी ने एक आखिरी जोर लगाया और जाल काटने में कामयाब हो गया। चिड़िया फौरन अलिफार गई, बंदर दरख्त पर चढ़ गया और हिरन दौड़ने लगा। मगर जैसे ही सब आजाद हुए, एक शिकारी ने चमकी को देख लिया और जोर से चलाया, वो रहा खरगोश। पकड़ो उसे। चमकी जानता था कि अगर वो भी भागने की कोशिश करता तो शायद शिकारी फिर से किसी और को पकड़ लेते। इसने एक बहादुर फैसला किया। वो शिकारियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए तेजी से मुखालिफ समत में दौड़ने लगा। शिकारियों ने फौरन इसका पीछा किया और जाल इस पर फेंक दिया। चमकी जमीन पर गिर पड़ा मगर इसके चेहरे पर सुकून था क्योंकि इसने अपने दोस्तों को बचा लिया था। हिरन, बंदर और चिड़िया दूर जाकर राग गए। वो सब चमकी को जाल में कैद देखकर रोने लगे। हिरन ने कहा, हम उसे यूं नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ करना होगा। चिड़िया जल्दी से अलिफार कर जंगल के दूसरे जानवरों के पास गई और सबको खबर दी। बाबा हाथी, जंगल के सबसे बड़े और ताकतवर जानवर, फौरन अपने साथियों के साथ चमकी को बचाने के लिए निकल पड़े। जब शिकारी चमकी को ले जाने के लिए अपने जाल बांध रहे थे, अचानक जंगल में शोर मच गया। हाथी, हिरन, बंदर, परिंदे और दूसरे जानवर सब मिलकर दौड़ते हुए शिकारियों की तरफ आए। हाथी ने जोर से चिंघाड़कर दरख्तों को हिलाया। परिंदों ने शिकारियों पर चोंच मारनी शुरू कर दी। बंदरों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और हिरनों ने दौड़कर जाल के रस्से तोड़ने की कोशिश की। शिकारी इस अचानक हमले से घबरा गए। वो अपना सामान छोड़कर भागने लगे। जंगल के जानवरों ने उन्हें पीछा करके भगा दिया। चमकी का जाल टूट गया मगर वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसने मुश्किल से अपने दोस्तों की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, क्या सब महफूज हैं? बाबा हाथी ने इसे नरमी से अपनी सूंड में उठाया और कहा, हाँ बेटा, तुमने सबको बचा लिया मगर तुम्हें भी ठीक होना होगा। मगर चमकी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। इसने आहिस्ता से कहा, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। मैं खुश हूँ कि मेरे दोस्त महफूज हैं। बस एक वादा करो कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखोगे। ये कहकर चमकी की आंखें बंद हो गई। पूरा जंगल खामोश हो गया। हर कोई गमज़दा था क्योंकि उन्होंने अपना सबसे प्यारा और बहादुर दोस्त खो दिया था। चंद दिन बाद
जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर इस जगह पर एक छोटा सा यादगार पत्थर लगाया जहां चमकी ने कुर्बानी दी थी। इस पर लिखा था, चमकी वो बहादुर खरगोश जिसने अपनी जान देकर दोस्तों को बचाया। हर साल जंगल के जानवर इस जगह आकर चमकी की बहादुरी को याद करते और अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते, ताकि वो भी सीख सकें कि दूसरों की मदद करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना ही असल बहादुरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बहादुरी दूसरों के लिए कुर्बानी देने में है। दोस्ती और ईमानदारी की कीमत बहुत बड़ी होती है और वही लोग हमेशा याद रखे जाते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं।